हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने वीएस कोड इंस्टॉल किया था और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेडी किया था। आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट के लिए फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, एचटीएमएल फाइल कैसे बनाते हैं और बेसिक एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। हम ये भी समझेंगे कि बॉडी सेक्शन में कंटेंट कैसे ऐड होता है और एचटीएमएल फाइल ब्राउज़र में कैसे रन होती है। इस वीडियो के बाद आप अपना फर्स्ट HTML पेज खुद बना पाओगे। तो चलो VS कोड ओपन करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप VS कोड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा। फाइल के ऑप्शन में आप ओपन फोल्डर में जाके राइट क्लिक एंड न्यू, आप यहाँ से एक फ़ोल्डर बना सकते हो HTML ट्यूटोरियल के नाम से। HTML ट्यूटोरियल फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आप इस आइकन पे क्लिक करें और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा ब्लैंक स्पेस मिलेगा। उसमें आपको जो फाइल बनानी है आप वो फाइल का नाम दे सकते हो। फर्स्ट फाइल हम एक index.html बनाएंगे। .html जो है वो HTML का एक्सटेंशन है। जैसे हमारे पास जावा का भी एक्सटेंशन है .java, टेक्स्ट फाइल का हमारा .txt है। वैसे HTML फाइल का हमारा एक्सटेंशन है .html। index.html क्यों हमने बनाई। आप दूसरे फाइल का नाम दूसरा भी कुछ नाम दे सकते थे या फिर फाइल दूसरे नाम से सेव कर सकते थे, बट index.html इसलिए क्योंकि कोई भी वेबसाइट का सिर्फ फ्रंट एंड नहीं होता है, बैक एंड भी होता है। आपको फ्रंट एंड जो है ये हमारा होम पेज है। index.html जो है ये हमें होम पेज बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि ये हमारा विजुअल स्टूडियो का एक होम पेज है। इस पेज में हमने जो द ओपन सोर्स AI कोड एडिटर ये जो नाम हमने डाला है, इसका साइज़ कितना होगा, ये सेंटर में होगा या साइड में होगा, लेफ़्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, ये सब हमने HTML कोड में डिफ़ाइन किया है। लोगो की साइज़ क्या होगी, ये इमेज कैसे जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड कैसे रहेगा, कौन से स्टाइल में रहेगा, ये सब जो हमारा पूरा पेज है वेल स्ट्रक्चर्ड वेल सीन, ये हमने HTML पेज में डिफ़ाइन किया है। पहले तो हम HTML कोड के लिए एक सेल्फ जनरेटेड कोड आता है विजुअल स्टूडियो में, तो आप शिफ्ट और एक्सक्लामेशन मार्क टाइप करें। यहाँ पे एमिट एब्रीवेशन ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक HTML कोड की बॉडी मिलेगी। ये हमारा HTML कोड की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हम हमारे जो भी चेंजेस करने वाले हैं या आपको जो भी पेज पे ऐड करना है वो हम सब इसमें ऐड करेंगे। ये जो बॉडी है, सीधी इस बॉडी, आप इसमें अपने जो भी इमेजेस ऐड करने हैं, पैराग्राफ ऐड करना है, वो सब आप इसमें ऐड करोगे। पहले हम थोड़ा सा HTML के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ HTML। अगर HTML के बारे में सोचा जाए तो इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML लैंग्वेज है। इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज। हमें भी पता है कि HTML एक बेसिक लैंग्वेज है, ईजी टू लर्न है। HTML helps us define the structure of web page such as heading, paragraph, link, images and more। जैसे मैंने आपको एक विजुअल स्टूडियो का ऐप का होम पेज का एग्जांपल देके समझाया कि इसमें जो भी हेडिंग है, जो भी इमेज है, यहाँ पे जो भी पैराग्राफ ऐड है, ये सब जो है ये हमने HTML में ऐड किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको अलग से कुछ ऐड करना हो या फिर डिफ़ाइन करना हो। This element helps the browser understand how the content should appear on the screen। जो एलिमेंट जो हम HTML कोड में डिफ़ाइन करते हैं, तो उससे ब्राउज़र को हेल्प होती है कि ब्राउज़र समझ पाए कि जो कंटेंट है वो अपीयर कैसे होने वाला है स्क्रीन पे। हम HTML एलिमेंट और HTML टैग्स क्या है अब देखेंगे। Our HTML elements and HTML tags are related but they are distinct। उन दोनों में एक रिलेशन है बट वो डिस्टिंक्ट भी है। An HTML element is the complete structure including the opening tag, content if any, and the closing tag if applicable।
यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स में जो p क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट दिया है ये ओपनिंग टैग है, और स्लैश p एंगुलर ब्रैकेट में ही स्लैश p जो है वो क्लोजिंग टैग है। सो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो होता है वो हमारा कंटेंट होता है, और p क्लास जो है वो एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट जो है वो वैल्यू है। सो हमारा हाउ HTML वर्क्स, पहले है जो HTML का जो कोड है वो वर्क कैसे करता है हम वो समझते हैं। सो HTML पेज का जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है, उसमें डॉक टाइप है, HTML टैग है, हेड है, बॉडी है। सी HTML है, डॉक टाइप है, हेड है, बॉडी है। सो ऐसे ना एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक कोड का एक स्ट्रक्चर होता है, माइनर होता है कि हम कैसे टाइप करेंगे कोड अपना। सो HTML टैग कंटेन्स द होल पेज। हेड क्या करता है, सेक्शन स्टोर पेज इन्फॉर्मेशन लाइक द टाइटल। हेड में जो टाइटल होता है वो जाता है, और बॉडी क्या है, कंटेंट वी सी ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे जो हमें कंटेंट दिखने वाला है वो हमारा बॉडी में होता है। फिर ये कोड को हम सेव करते हैं .html एक्सटेंशन के साथ। फिर उसको हम ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। लाइक आपको इसे गो लाइव करना पड़ेगा। हमने लाइव सर्वर लास्ट वीडियो में ही डाउनलोड किया था, सो आपको फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल हमें इस ब्राउज़र पे कुछ नहीं शो होगा क्योंकि हमारे कोड में फ़िलहाल कुछ नहीं ऐड किया है हमने। जैसे जैसे ऐड करेंगे वैसे वैसे हमें इस ब्राउज़र पे शो होगा। Rendering the page. Process each HTML tag. It converts the code into text, image and layout. So जो हमने टैग में जो भी कंटेंट डिफाइन किया होगा वो हमारा कन्वर्ट होगा। अगर आपने इमेज टैग में इमेज दी है तो वो कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे आपको ब्राउज़र पे इमेज दिखेगी। अगर आपने कोई पैराग्राफ दिया है टैग में तो वो पैराग्राफ कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ में शो होगा। और अगर आपका कोड में कोई भी एरर है तो अगर मतलब लाइक मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है कि आप कभी टैग को एंड करना भूल जाओगे या फिर कभी सेमी कोलन नहीं रहेगा। छोटी छोटी माइनर सी जो मिस्टेक होती है वो हम एरर में कंसिडर करते हैं कोडिंग लैंग्वेज में। सो छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से भी आपको एक एरर ऑकर हो सकता है और आपका जो आउटपुट है वो कभी ब्राउज़र पे शो नहीं होता है, आपको ब्राउज़र पे एरर दिखता है, एरर मैसेज शो होता है। सो इसकी वजह से भी आपको आपका जो कंटेंट होता है वो डिस्प्ले नहीं होता है। आपको अच्छे से कोड को चेक करना है हर बार कि आपने हर एक जो लाइन है वो अच्छे से एंड की है, आपने हर एक सेमीकोलन अच्छे से लगाया है। सो कोई बात नहीं, अगर आपको एरर भी आते हैं तो एरर से ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी कोडिंग में। सो उसके बाद जो होता है ना, द डिस्प्ले द कंटेंट होता है। फाइनली द कंप्लीट वेब पेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। अगर आपका कोड सही से होगा, आपने सब चीज़ें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से प्रॉपरली फॉलो किया तो आपको पेज अच्छे से शो होगा, अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। See, if there are mistake in HTML code, the page may not display properly. So हमने अभी बेसिक स्ट्रक्चर देखा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। सो इसमें ना हम हमारे डॉक्यूमेंट पेज का एक टाइटल देते हैं, लाइक माय फर्स्ट पेज। ओके, सो Ctrl+S। आपको हर बार चेंजेस करने के बाद सेव करना है, आप Ctrl+S से भी सेव कर सकते हो। एंड देन गो ऑन द ब्राउज़र। सी आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से गो लाइव करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो हमारा सर्वर है ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है। सो आप वहाँ पे कोई भी चेंजेस करो आपको यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। सो सी दिस माय फर्स्ट पेज, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, ये हमने पेज का टाइटल दिया है। ओके अब इसके बाद हम देखते हैं HTML टैग्स। सो HTML टैग में हम पहले देखते हैं पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ टैग को समझने के लिए हम बॉडी के अंदर एंगुलर ब्रैकेट P C, यहाँ पे आप ओपन ब्रैकेट टाइप करोगे तो आपको एक एंड ऑफ द टैग आ ही जाता है। आप ओपन टैग करते हो, एंड टैग ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। सो उसके बीच में आप कंटेंट टाइप करोगे, लाइक दिस इज अ
दिस इज़ अ पैराग्राफ के जगह हम एक टाइप कर सकते हैं लाइक दिस इज़ अ HTML पेज. ओके, कंट्रोल S. सी, दिस इज़ अ HTML पेज. इसके बाद ना हम एक हेलो वर्ल्ड की लाइन प्रिंट करके देखते हैं या फिर हम हेडिंग प्रिंट करके देखते हैं. सो हेडिंग के लिए हमें H1 यहाँ पे हम टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड एंड सेमीकोलन, कंट्रोल S. एंड अगर आप अभी देखोगे सी, हमने पहले HTML दिस इज़ HTML पेज जो है वो स्मॉल साइज़ में है और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा कम है हेलो वर्ल्ड से, क्योंकि जो हेलो वर्ल्ड है वो हमने H1 टैग्स के अंदर दिखा है. हम हेडिंग टैग्स थोड़ी देर में या फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. अभी फ़िलहाल आप ये समझ लो कि हेडिंग्स का इम्पोर्टेंस अपने हिसाब से अलग अलग होता है. सो अभी ना हम जो हमारा ये कोड है, इस कोड की एक एक लाइन का जो मीनिंग है वो समझ के लेते हैं. सो एंगुलर ब्रैकेट में जो डॉक टाइप HTML है, ये हमें ये जो है ना ये ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML यूज़ कर रहे हैं. HTML लैंग जो है ये हमारी लैंग्वेज डिफ़ाइन करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं. जो नॉर्मल HTML है ये रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट है. सी दिस, ये रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट है. हेड में हम कंटेनर ऑफ मेटा डेटा. मेटा डेटा का जो है ना ये कंटेनर है. हेड जो है, हेड टैग जो है ये मेटा डेटा का कंटेनर है. टाइटल में हम जो है ना हमारे पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं. बॉडी कंटेन्स ऑल द डेटा रेंडर बाय द ब्राउज़र. सो जो ब्राउज़र से जो डेटा रीड होने वाला है ना वो डेटा सब हमारा बॉडी के अंदर होता है. So this is for the lecture. We'll continue rest of the part in the next next video. So thank you for watching.